हेलो एवरीबॉडी, आई एम जितेंद्र पिंजरकर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक जबरदस्त स्टोरी है दोस्तों। जितने भी लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं बट वो अटक चुके हैं, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, वो कोई पॉलिटिशियन है, ये स्टोरी उन सब के लिए है जो कोई कुछ ना कुछ काम की वजह से अटक चुके हैं, कुछ करना चाह रहे बट कर नहीं पा रहे। दोस्तों ये स्टोरी अच्छे से सुनिएगा और आपके जो मेंटल ब्लॉकेज है उसको ओपन करेगा। ये स्टोरी है दोस्तों दो दोस्तों की। पुराने जमाने की बात है। दो दोस्त ऊँटों का बिजनेस किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव ऊँट बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे। ये काम उनका रोज करते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनको काम करते करते थोड़ा लेट हो गया और उनको दूसरे गांव जाना था, बट रेगिस्तान होके जाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि आज रात रेगिस्तान में ही हम कहाँ पे तभी स्टे करते हैं। तो उनको एक जगह दिखती है, वहां पे जाके वो दोनों जहाँ पे ऊँटों को बांध सके वो दोनों जाते हैं और एक एक करके अपने ऊँटों को बांधना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एक एक करके अपने ऊँटों को बांधते हैं दोस्तों, तो वो देखते हैं कि एक लास्ट का ऊँट बच जाता है। 10 के 10 ऊँट उन्होंने बांध दिए। एक ऊँट बांधने के लिए उनकी रस्सी खत्म हो चुकी है। तो वो सोचते कि अगर इसको बांधेंगे नहीं तो रातों रात ये भाग जाएगा। अगर ये भाग गया तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और उनको एक दोस्त को दूर में एक दिया जलता हुआ दिखता है। वो अपने दोस्त को बोलता है कि मैं वहां पे जाता हूँ और कोई ना कोई वहां पे होगा, उनको मैं हेल्प मांग के आता हूँ। वो दौड़ते दौड़ते उस कुटिया की तरफ दौड़ता है और वहां पे कुटिया में एक बाबा जी उसको मिलते हैं। और वो बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आज रात के लिए आप मेरे को अगर रस्सी उधार देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं कल आपको वापस दे दूंगा। तो बाबा जी उसको बोलते, बेटा इस रेगिस्तान में मैं क्या रस्सी लेके बैठा हूँ, मेरे पास कोई रस्सी नहीं। मैं रस्सी तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ बट एक सलाह तुम्हें जरूर दूंगा। बोले बाबा जी बताइए क्या सलाह है। तो बाबा जी बोलते कि एक काम करो, जैसे 10 ऊँटों को तुमने बांधा है, 11वें के पास में जाओ और उसको रस्सी से मत बांधो बट उसके पास में जाके बांधने की एक्टिंग करो। तो वो जो सुनने वाला दोस्त था उसको लगता है कि हम इतने सालों से ऊँटों को बांध रहे हैं, बिना रस्सी के कभी ऊँट बांधा नहीं जा सकता। वो क्या करता है, वहां से निकल के चले आता है और अपने दोस्त को आके पूरी दास्ता बताता है। जब उसका दोस्त वो सुनता है, उसका दोस्त बोलता है ठीक है, अभी तो हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो जाता है और ट्राई करता है। वो जाता है 11वें ऊँट के पास में और ऐसे ही बांधने की एक्टिंग करता है जैसे उसने 10 ऊँटों को बांधा। और वो रात भर तो सो नहीं सकते क्योंकि उसको पता है कि अगर ये सो जाएंगे तो ये भाग जाएगा। वो दोनों उस ऊँट को देखना शुरू करते हैं, उसके तरफ उस पर नजर रखते हैं। तो देखते देखते दोस्तों बहुत हवा चलती है, ये लोग थके हुए होते हैं और उनकी आंख कब लग जाती है उन्हें भी पता नहीं, और वो दोनों भी सो जाते हैं। और जैसे वो दोनों सो जाते हैं और सुबह जब वो उठते तो वो डर के मारे सबसे पहले ऊँट गिनना शुरू करते हैं। वो देखते हैं पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी है बट 11वां भी है दोस्तों। वो बहुत खुश होते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं और वहां से सभी ऊँटों को छोड़ते हैं और दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं। जब वो सभी ऊँटों को छोड़ते हैं तो 10 के 10 ऊँट निकल के आगे चले जाते हैं दोस्तों, पर 11वां ऊँट उठने के लिए रेडी है। 11वां ऊँट आगे बढ़ नहीं रहा है। उनको लगता है कि बाबा जी ने कुछ तो भी बोला था, शायद कुछ तो भी जादू होगा। तो दौड़ते दौड़ते बाबा जी के पास में जाता है और पूरा बताता है कि बाबा जी 10 के 10 ऊँट तो निकल गए पर 11वां तो आगे निकल ही नहीं रहा है। तो बाबा जी बोलते, बेटा क्या तुमने सब ऊँटों को छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले 11वें को क्या छोड़ा? तो बोले बाबा जी 11वें को बांधा ही कब था? तो बाबा जी बहुत सही आंसर देते हैं दोस्तों। इसी आंसर में हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है। बाबा जी बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हें पता है कि ऊँट को बांधा नहीं है, पर ऊँट को अभी भी लग रहा है कि 10 के 10 ऊँटों को छोड़ दिया और मुझे अब तक नहीं छोड़ा। उसके पास में फिर से जाओ और उसको छोड़ने की एक्टिंग करो। वो दोस्त दौड़ता हुआ जाता है, उसके दोस्त को बोलता है, उसका दोस्त उसको वैसे ही छोड़ने की एक्टिंग करता है जैसे 10 ऊँटों को उसने छोड़ा। और दोस्तों 11वां ऊँट भी निकल के 10 ऊँटों के पीछे लग जाता है और ये स्टोरी खत्म होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिला? ये जो ऊँट था जिसको पूरा अपॉर्चुनिटी था कि रातों रात ये भाग के जा सकता था रेगिस्तान में, बट वो गया नहीं। क्यों? क्या ऊँट को रस्सी ने बांध के रखा था? क्या ऊँट के पास में मौका नहीं था? फिर भी ऊँट भाग के नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऊँट को रस्सी ने बांध के नहीं रखा था। ऊँट को जो बांध के रखा था वो उसकी मानसिकता ने, उसकी मेंटालिटी ने बांध के रखा था। माय डियर फ्रेंड, बचपन से लेके आज तक हमें भी ऐसी बहुत सी मेंटालिटी ने बांध के रखा है दोस्तों, जो एक्चुअली रस्सी है ही नहीं। हम दूसरों का देख के अपना अंदाजा लगाता है। उस ऊँट ने देखा कि 10 ऊँटों को बांधा गया तो मुझे भी बांधा गया। वो 10 को देख के अपने आप को भी बांधा हुआ महसूस किया और उसकी मानसिकता की वजह से उसको खुला जिंदगी जीने का मौका मिला था पर वो जी नहीं पाया दोस्तों। ऐसा ही हमारे साथ में होता है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, पर हम दूसरे लोग आपको एग्जांपल देते हैं, इतने सारे लोग फेल हो गए, तुम नहीं कर पाओगे, उसने रस्सी बांध ली। किसी ने बोल दिया तुम आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते, यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, बहुत सौ फेल्यूर के वहां पे परसेंटेज है, आपने रस्सी बांध ली। किसी ने बोल दिया कि आप बड़ा अच्छा हीरो नहीं बन सकते, आपने रस्सी बांध ली। किसी ने बोल दिया आप सिंगर नहीं बन सकते, आपने रस्सी बांध ली। किसी ने बोल दिया कि आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते, आपने रस्सी बांध ली। किसी ने बोल दिया कि आप एक अच्छा कुक नहीं बन सकते, आपने रस्सी बांध ली। दोस्तों, ये सभी रस्सियां आपने नहीं बांधी है, ये एक थॉट्स है जो आपने आपके गले में बांध के रखे हैं। दोस्तों, आपके मेंटालिटी में बांध के रखे हैं। अभी वो टाइम आ चुका है जो एक्चुअली है ही नहीं। ये सब रस्सियों को तोड़िए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि कोई ऐसी रस्सी है ही नहीं जो आपको बांध के रख सके। इस मानसिकता को तोड़ने का टाइम आ चुका है और अपने सपनों को पूरा करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, ये रस्सी तोड़िए और अपने सपनों को पूरा करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट करियर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।